दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की 30 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है, जिनमें कई सरकारी आदेश आपको ऐसे दिखाएंगे जो आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। यानी कि 62 वर्ष की जब आंगनबाड़ी हो जाएंगी तो उनको मानदेय तब भी मिलेगा। ऐसे आदेश जो निकले थे वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें और भी मानदेय को लेकर के काफी यहां पर बातें निकल के आ रही हैं, उसको भी हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, सैनिटरी पैड पाते ही महिलाओं ने कहा है धन्यवाद। तो ये हमारी जो खबर है वो निकल के आ रही है, हमारे पास गीता पांडे बहन है, उन्होंने भेजा है। अब बहुत ही बढ़िया उनका ये एक काम रहा। इस जो है स्त्री राष्ट्र की धरोहर होती है और इसीलिए उन्होंने 10,000 नैपकिन का वितरण किया है। तो ये पहल संस्था व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गीता पांडे बहन के संरक्षण में गरीब महिलाओं को ये सब कुछ फ्री में वितरण किया गया है। ये इससे जानकर के काफी खुशी मिलती है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें इतना योगदान देश की अन्य महिलाओं को जो दे रही हैं। फिर भी हमारी विभाग की जो हमारी सरकारें और हमारा विभाग ये मिलकर के आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत का पैसा इनको समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब ये गीता पांडे बहन है, इन्होंने वहां की जो बेटियां हैं और महिलाएं उनको सैनिटरी पैड वगैरह बांटे। आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, लगभग 10,000 तक बांटे गए। साथ ही आपको बता दें अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जारी वो लेटर बहुत ही मुश्किल से मिला है 8/8/2013 का। 2013 का समझ लीजिए मेरी बात को, 8 तारीख 8वां महीना 2013 का यह लेटर बहुत ही जरूरी है। यह आंगनबाड़ी बहनों का भविष्य जो है तय करता है कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी को 62 वर्ष के होने पर भी मानदेय दिया जाए। जी हां, और इस आदेश को बुनियाद बनाइए और इसी को आगे बढ़ाइए, यही नियम फिर से लागू हो। आपको बता दें, देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी यहां पर आजमगढ़ में यह लेटर भेजा गया है उन लोगों को। लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं का 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत मानदेय सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में जो एक पुराना लेटर था उसको खारिज करते हुए ये नया लेटर है, इसमें पूरा आदेश भी दे दिया गया है। इसमें लिखा है कि जो है 62 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान किया जाए या नहीं, इस पर जो है निर्देश चाहे गए थे। 2012 को एक लेटर आया था, उस लेटर के अनुसार ये जो लेटर ऊपर की संख्या वगैरह सब कुछ पड़ी है, ये 2004 वाला लेटर 12 का लेटर था, 4/9/2012 में। तो 4/9/2012 में एक लेटर निकाला गया, उसमें यह कहा गया कि आंगनबाड़ी को 62 साल पर होने पर रिटायर कर दो, मानदेय उनका रोक दो। लेकिन उसके बाद उस पर विचार मांगा गया था, तो आनंद कुमार सिंह जी निदेशक थे उस जमाने में 2000 आपके यहां पर 13 में। तो ऐसे में उन्होंने इस पर अपना विचार दिया था और लेटर भी उन्होंने भेजा था, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया कि आंगनबाड़ी को सब कुछ मिलना चाहिए। देख लीजिए यहां पर लिखा है, अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं व मिनी कार्यकर्तियों की चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए यहां पर उक्त शासनादेश वगैरह दिनांक 4/9/2012 का माननीय उच्च न्यायालय में दायर जो है रिव्यू याचिका भी पड़ी हुई है। 2013 के निस्तारित होने तक शासन ने पत्र वगैरह भी दे दिया है, ये सब कुछ संख्या पड़ी हुई है और इसमें जो है स्थगित कर रखा है। तो 2012 का जो वो लेटर था और उसको स्थगित कर दिया गया था। 13 वाला देखिए, ऐसी स्थिति में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी कार्यकर्ती सहायिकाओं को केंद्र का नियमित व सुचारू संचालन करने पर निश्चित रूप से मानदेय का भुगतान किया जाना है। अब आप खुद सोचिए, जब 2012 का वो लेटर वो जब माननीय उच्च न्यायालय से ही जब खारिज हो चुका, जो हटा दिया गया, स्थगित कर दिया गया, तो अब कैसे नए बेस पर अब यहां पर नए निदेशक जो शत्रुघ्न सिंह जी आए थे वो ये कह सकते हैं लेटर निकाल करके कि 62 साल की आंगनबाड़ी बहनों की छटनी करो और उनको निकालो, नौकरी से निकाल दो। तो ये कहना सरासर गलत है, उनकी मानदेय सेवाएं रोक दो, ये बिल्कुल गलत है और इसका मैं भी विरोध करता हूं और आप लोगों के साथ सबूत के तौर पर करता हूं। फिर भी लोगों को यदि लगे कि वीडियो झूठे आते हैं तो फिर कहना ही बेकार है। बहुत से लोग अभी भी डिसलाइक करते हैं। आज सुबह का इतनी मेहनत से हमने वीडियो दिया, इतनी सच्चाई से आवाज उठाई, आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय वगैरह जो उनका जुलाई का भी काटने की बातें निकल के आ रही है उसका विरोध किया, फिर भी लोगों ने डिसलाइक किया। अब इससे मन हताश होता है, याद रखिए मेरी बातों का। इसीलिए तो कहता रहता हूं आप सब मोटिवेट भी किया करो, मन उदास हो जाता है। अब यहां पर देखिए ये लेटर 2013 का है, जिसमें साफ शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि 2012 वाला आदेश वो गलत है, वो स्थगित कर दिया गया। कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया, जिसके बारे में हमारी सुनंदा तिवारी जो बहन है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने, उन्होंने भी कई बार इसके बारे में जिक्र भी किया था। 2012 का लेटर बेकार है। अब नई भर्तियों को लेकर के भी आपको बता दें, नई भर्ती और प्रमोशन, इनमें भी ये लोग क्या जो है धंधा मचाने जा रहे हैं कि अब 2012 का जो लेटर था उसमें कुछ ना कुछ जो
वो चीजें उठा रहे हैं, जबकि 12 का लेटर ही स्थगित है, बेकार है, उस पर कोर्ट ने भी सवाल अपना खड़ा किया था। तो ऐसे में उसके बाद 13 में जब नया लेटर आया है मानदेय बहाली का, इन चीजों का, तो 12 वाला लेटर को लेकर के ना आगे भर्तियां हो, ना ही आगे प्रमोशन हो, ना ही आंगनबाड़ी रिटायर की जाए। 12 के आधार पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 13 के आधार पर सब कुछ हो, या अपना नया कुछ बनाए जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को और ज्यादा लाभ दिया जा सके, चाहे भर्ती हो चाहे प्रमोशन हो। आगे लिखा है, अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन से अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त होने तक 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती, सहायिकाओं का मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करे, तो मानदेय दिया जाए। इसके लिए यहां पर आदेश था। आनंद कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उस जमाने में जब निदेशक रहे होंगे तो अच्छे निदेशक रहे होंगे। अब मुझे इनके बारे में ज्यादा खैर नहीं पता है, लेकिन इनका यह आदेश देख करके तो अच्छा लगा कि कम से कम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 62 वर्ष में भुगतान के लिए तो बोल रहे हैं। अब आंगनबाड़ी जो अपनी स्वास्थ्य वगैरह उनका खराब है, यदि स्वास्थ्य मेडिकल उनका फिटनेस नहीं ठीक है तो उनको रिटायर करो, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि फिटनेस है, सब कुछ है, कर सकती हैं काम, तो उनको करने दो। आगे बता दें, यहां पर अगली खबर आ रही है, आप लोगों को बताना चाहेंगे। वीडियो चाहे तो आप लाइक कर दिया करो। बिहार से भाई हैं, उन्होंने भेजा है खुशखबरी, एक माह का मानदेय पुनः आ गया। सोनू लिखा है नाम, पूर्णिया बिहार में भाई। तो ये उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं पता है कि ये सही है या फेक है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो भी बिहार में भाई बहन है, कि क्या पुनः फिर मानदेय आया है? अभी मेरे ख्याल में तो नहीं आया है। जैसे जुलाई लगी थी, जुलाई में शायद 1 से 5 तारीख के अंतर्गत किसी डेट में आ गया था, शायद 1 या 2 को ही आ गया था, तो हमने तब आपको बता दिया था। उसके बाद मेरे ख्याल से मानदेय नहीं आया है। अब कहीं कहीं जो आ रहा है 4-4, 5-5 महीने का इकट्ठा, वो आप लोगों के 2017 का पैसा है, जिसके बारे में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। पुराना पैसा आ रहा होगा, अब इसके बारे में आप लोग मुझे जरूर बताना। साथ ही सिद्धार्थ नगर से भाई हमारे अमित बख्शी जी, उन्होंने भी आज टिप्पणी की है, बहुत ही बढ़िया। ये हमने जो फोटो दिखाई थी, मैंने कहा था सभी से हाथ जोड़ करके विनती भी की थी कि वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। बहुत से लोगों ने किया, उनको सबको धन्यवाद। भाई जी ने लिखा है, जितना परेशान करना है परेशान कर ले सरकार, अब फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अच्छे दिन की उम्मीद में उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों ने वोट दिया था दिल खोल कर, लेकिन जिनको सत्ता सौंपी वही शोषण करने में लगे हैं। जब वोट लेना था तब यह जो है बहनें यशोदा मां थी, अब जब सत्ता बन गई है उसके बाद बधुआ मजदूर करवाना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए, बिल्कुल सत्य लिखा है उन्होंने। आगे चलते हैं, आपको बता दें अगला एक सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर है। मैं हमेशा कहता हूं पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि भैया हम बोलेंगे तो यहां पर लाइन से ही तो बोलेंगे, कोई ना कोई एक चीज पहले आएगी, कुछ ना कुछ तो बाद में आएगा। ज्यादा रहता है खबरों में, इसीलिए यहां पर वीडियो भी लंबा हो जाता है। ये देखिए 17 जुलाई का, यानी कल का लेटर है आपकी स्क्रीन पर। अब इतनी जल्दी जल्दी जो लेटर मेरे पास आते हैं, ये सहयोग रहता है हम आप सब भाई बहनों का, जो भी वीडियो देखते हैं। इनमें से बहुत से भाई बहन अपने अपने वहां के लेटरों को हम तक भेजते हैं, तभी आपके पास ये सब कुछ आ पाता है। ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आप सबका सहयोग है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, एक अकेला कुछ नहीं करता है, मिलकर के सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अब यहां पर देखिए, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों को लखनऊ में एक आदेश दिया गया है, सभी जिलों के लिए है। अब ये मत कहना मेरे जनपद में, मेरे जनपद में, सभी के लिए। उत्तर प्रदेश में लिखा है, SNP डाटा फॉर्मेट पर प्रतिदिन एवं साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश निकला है। अब इस लेटर के मुताबिक निदेशालय से ये लेटर है सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी को, और इसमें लिखा गया है, आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जून 2020 के लिए दिए गए अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कितने लाभार्थियों को किया गया है, उसकी सूचना उक्त प्रारूप पर वगैरह प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे तक निदेशालय की ईमेल ID पर इस पर भेजने का कष्ट करें। इसमें किसी भी प्रकार की जो है विलंब वगैरह नहीं होना चाहिए, और वरना उत्तरदायित्व तो सारा आपका होगा। तो ये जिला कार्यक्रम अधिकारी लोगों पर निदेशालय से आदेश गया है कि जो जून महीने का पोषाहार था उसी के संबंध में। अब आगे चलते आपको बता दें, अगला यहां पर मैसेज है बबीता बहन का। सुधांशु भैया नमस्कार, मैं जिला मिर्जापुर, ब्लॉक जमालपुर, उत्तर प्रदेश से हूं। आपका वीडियो रोज देखती हूं। हमारे यहां तो कोई मोबाइल ही नहीं मिला है, फिर भी हम लोगों का मानदेय नहीं मिला है। तो समस्या आप लोग देखिए, जहां मोबाइल है वहां भी पैसा नहीं है। तो अभी एक उम्मीद बना करके रखिए कि मानदेय वगैरह आएगा। अब जहां पर यदि मोबाइल वगैरह नहीं मिले, यदि वहां आ जाता है और जहां जहां मोबाइल बटे थे वहां नहीं आता है, तो समस्या ज्यादा गंभीर रूप लेगी। तो उम्मीद करिए अभी ऐसा कुछ ना हो, तब तक हम लोग दबाव बना लेते हैं और पैसा भुगतान करने को लेकर के कुछ ना कुछ जानकारी लेकर के आते हैं। साथ ही बता दें, यहां पर यूपी से अगला मैसेज, भैया आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और बताएं अगर मानदेय नहीं आएगा तो दाने दाने को मोहताज हो गए हम सब आंगनबाड़ी बहनें, हमारा क्या होगा। आगे देखिए अगला मैसेज है मनोज कुमार भाई का। सुधांशु भैया नमस्ते, सरकार हर साल आंगनबाड़ियों के लिए बजट वगैरह पास करती है, पर जब सुनो तब सरकार के पास बजट ही नहीं है। आखिर सरकार हमारा बजट का पैसा का क्या करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन है यूपी वाराणसी से पार्वती देवी, तो उनका एक मैसेज था। आगे चलते आपको बता दें, अगला मैसेज देखिए मेरे
पास आया है, भैया मानदेय क्यों रोक दिया गया है और हम बहनों का जो है खर्चा कैसे चलेगा। मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूं। अब देखिए कितनी समस्याएं बहनों को हो रही हैं। आगे मैसेज हमारे पास माया देवी बहन का मछरेटा वगैरह से, एक दिन का बच्चे का जो है HbA1c लिखा है उनका करते हुए, सिर्फ माँ का दूध ही पिलाने के जो है सलाह वगैरह बहन ने दी है। तो आगे ले चलते आपको बता दें, अगला जो मैसेज है मेरे पास अनीता बहन का है, उनके वहां पर टीकाकरण का कार्यक्रम वगैरह चल रहा है। साथ ही आप देख सकते हो अगला जो हमारे पास फोटो आया वो लालमणि बहन का है, यहां पर भी देख सकते हो। और अगला जो मेरे पास एक खबर यानी पोस्ट लगा हुआ, आंगनबाड़ी कार्मिकों की अहम भूमिका को दर्शाया गया है और आपके मोइन काजी जी हैं उनके द्वारा ये लेख लिखा गया है। और आपको बता दें पेशेवर हैं, ये लेखक हैं विकास पेशेवर। अब आपको बता दें सामान्य समय में भारी संख्या में हमारी आंगनबाड़ी कर्मी जो है कुपोषण के खिलाफ देश के युद्ध में जो है अग्रणी भूमिका निभाती हैं। अब वे कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हो आंगनबाड़ी की कितनी समस्याएं हैं। जगह जगह उनको अधिकारी बाल विकास के ही भ्रष्टाचारी में तंग करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं और ऊपर से हमारा विभाग, हमारे अधिकारी, हमारी सरकारें उनको उनका मेहनत का फल भी नहीं दे पा रहे हैं। आगे आपको बता दें रानी बहन है, उनका मैसेज, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं बिहार से बांका जिला से हूं और हम सेविकाओं को THR का मॉड्यूल मोबाइल पर संधारित करने बोल रही थी LS, लेकिन हम जो है भाई हम लोगों ने नहीं किया है। ये 15/7/2020 को कहा गया था, भाई कृपया मार्गदर्शन करें। तो बहन इसमें मैं क्या मार्गदर्शन करूं, आपको बोला गया 15/7 को करने के लिए और आप कह रहे हो कि मैंने नहीं किया, तो इसमें मैं मार्गदर्शन क्या करूं। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो काम है उसको आपको यदि फोन मिला है तो आप उस पर करिए, जब करने के लिए मिला है। हम लोग चांस क्यों दें अधिकारियों को हमारा पैसा कटवाने के लिए। आगे देखिए मेरे पास अगला मैसेज आदित्य के नाम से, भाई नमस्ते भैया जी, हम प्रतापगढ़ से हैं। भैया जी हम लोग कड़ी धूप में इतनी मेहनत जो है किए हैं, फिर भी जून का पैसा सरकार रोक रखी है। जिसके घर में यही एक सहारा है उसको कितनी परेशानी हो रही है, काम का ही जो है पैसा नहीं दे रही है। एक माह का अतिरिक्त मानदेय ने जो है बोली थी सरकार, उसका क्या होगा। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी बताया था, सरकारों ने ही कहा था कि अब 12 महीने के बजाय सरकार 13 महीने का मानदेय देगी, लेकिन यहां पर 12 महीने के ही लाले लगे हैं। आगे बता दे, देख लीजिए मोबाइल पर जो है बहनों ने कहा काम भी किया है, रजिस्टर पर भी लिखा है, ईमानदारी से भी किया है, उसके बाद भी सरकार पैसा नहीं दे रही। अब देखिए ये सरकारों की ढोल में पोल वाले जो कहानी है वो सारी बराबर जो चरितार्थ होकर बाहर निकल के आ रही है। सीमा रानी बहन है, उनका कहना है, सुधांशु भैया नमस्ते, और सुधांशु भैया आज मैंने सुबह की वीडियो देखी है जिसमें मैंने देखा कि जुलाई का मानदेय रोकने की बात कही गई है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी बहनों को जागरूक होना होगा और हम आपसे वादा करती हूं कि मेरठ जिले से सीमा रानी हम निदेशालय में RTI डालकर यह पूछेंगे कि आपने किस बेस पर मानदेय रोका है। अगर मानदेय रुका है तो मानदेय समस्त विभाग के कर्मचारियों का भी रुकना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी तो नीचे स्तर से सारा काम करके देती हैं, वह हमारी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाते या नहीं, या हमें क्या पता उस जगह मोबाइल फोन दिए गए हैं लेकिन कुछ दिखे नहीं है और दिए गए, उसकी क्या गलती है। आप मोबाइल फोन ऐसा क्यों देते हो कि मोबाइल फोन खराब हो जाए। आप सीधा मोबाइल फोन का जो पैसा है वो देना चाहिए था, लेकिन वो दे देते तो भ्रष्टाचारी वगैरह कैसे होती, उनका पेट कैसे भरता। क्योंकि 5-6 हजार का फोन था, 10-10 हजार के लेबिल लगा करके भेज दिए गए, अंगूठा मोहर भी करवा लिया गया, यदि फोन चोरी हो जाए, खो जाए तो आपके खाते से पैसे भी हम उड़ा लेंगे, काट लेंगे। तो ऐसे में सारा जो है आंगनबाड़ी पर ही थोप दिया गया और पैसा जो है मोटा मोटा आधा आधा अधिकारी खा गए। अब आगे देखिए उन्होंने ये भी लिखा, सरकार में इतना सारा भ्रष्टाचार, सुधांशु भैया जो मैंने ऊपर सूची भेजी है उसमें हमसे पिछले महीने लाभार्थियों की संख्या मांगी गई थी और यह कहा गया था कि लाभार्थियों का अकॉर्डिंग जो है पुष्टाहार आएगा, जबकि पुष्टाहार पहले की तरह ही आया है। सूची में पुष्टाहार कुछ और है और सेंटर पर पुष्टाहार कुछ और है। तो अभी यहां पर इस चीज को लेकर के यही बात है कि अभी आपके वहां के अधिकारियों ने ऊपर तक पूरा जो अपने नए डाटा बनाया होगा वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है और नई प्रक्रिया अभी जो डिजिटलीकरण की थी वो लागू ही नहीं हो पाई है। अगला मैसेज हमारे पास हरदोई के पिहानी से आया, यहां पर भी समस्याओं को लेकर के ही काफी बहन ने लिखा था, उन बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आगे हम लोगों को बढ़ना है। जैसे मेरे पास अगला एक और फोटो लगा हुआ, एक बहन है, उन्होंने अपनी ये तस्वीरें भेजी है, टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही हमारे पास अगली बहन है उमेश चंद्र मौर्य भाई जी, उन्होंने अपने वहां से एक तस्वीर भेजी है। उषा मौर्य बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरस्वती देवी हैं, आशा संचारी, रोग वगैरह के बारे में दस्तक अभियान में दोनों सभी लोगों की ड्यूटी लगी है, उन सबका ये प्रयास आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ऐसे हर जगह बहनें अपनी अपनी मेहनत कर रही हैं और फिर भी उनकी मेहनत का फल विभाग वाले नहीं दे पा रहे हैं और अधिकारी जो घर में बैठे हैं आराम से ऐसी की हवा खाते उनको सब कुछ पहुंचा दिया जाता है। बिनू दुबे बहन है, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं बिनू मिर्जापुर से हूं और भैया हमारे यहाँ तो किसी की आंगनबाड़ी को जो है मोबाइल ही नहीं मिला है, फिर मानदेय क्यों रोका गया। जितना काम हम सब कर रही हैं और बताएं कैसे जो है घर में बहुत परेशानी हो रही है, घर का चले बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये उन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, समझ में नहीं उनका कहना आ रहा है कि सरकार हम लोगों को क्या चाहती है और क्यों ऐसा कर रही है। तो समस्या आप देख रहे हो, बहनें बहुत ज्यादा परेशान है आज के समय में। और ये दीपा गुप्ता बहन है, उन्होंने भी अपनी एक तस्वीर भेजी, आप देख सकते हो, टीकाकरण वगैरह चल रहा है। साथ ही अगला जो मैसेज आया है मेरे पास मीना बहन का, सुधांशु भैया नमस्कार, आपकी न्यूज हम सुनते हैं, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि आप आंगनबाड़ी का दर्द समझते हो और उसमें पहले मैं उस मां को धन्यवाद बोलती हूं जिस मां ने आपको जो जगह जैसे पुत्र देश की जो पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाने के लिए जन्म दिया। आगे मैं जो है कहां
कहना चाहूंगी कि सभी बहनें एक होकर के जो है आवाज उठाओ। ये चोर सरकार है और मैं जो है उन्नाव जिला हसनगंज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। साथ ही आपको बता दें अगली जो बहन है उनका भी मैसेज, ममता बहन है, आगरा यूपी से है, उन्होंने भी अपने टीकाकरण की तस्वीर वगैरह मुझे भेजी है। साथ ही अगला जो मैसेज आप देख रहे हो आंगनबाड़ी बहन है, लिखा है कैसे हो भैया आप, आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। भैया जी ये क्या हो रहा है, आपकी वीडियो देखिए, हमें बहुत टेंशन हो रही है कि 2 माह का मानदेय वगैरह सरकार ने जो है रोक दिया। अब ये देख लीजिए, सरकार ने बहन नहीं रोका है, हमारे विभाग ने रोका है। सरकार अलग है, विभाग अलग है। अब विभाग वालों में बैठे भ्रष्ट अधिकारी ये शोषण करते हैं, ये शोषण करते हैं, हर एक चीज में आंगनबाड़ी से जो है शोषण करते हैं। अब इसीलिए शोषण बढ़ रहा है, अब इसके खिलाफ आवाज उठनी बहुत जरूरी है। आगे रेखा बहन, उनका भी मैसेज है, नमस्ते भैया जी, मैं रेखा कुमारी बिहार के बलिया प्रखंड से हूं। मेरा ब्लॉक में दूध दिया गया है बच्चों को देने के लिए, बच्चे हैं 40 लेकिन दूध दिया गया है 36 को। बताइए कि 4 बच्चों को मैं क्या दूंगी। मैं चाहती हूं जिस तरह से डीबीटी हो गया है उसी तरह दूध का भी डीबीटी हो जाए तो टेंशन वगैरह फ्री हो जाऊंगी और चैन से रहूंगी। तो ये बहन की आवाज है बिहार से। अब ये सब आप लोग सोचिए, जो बहनें अच्छा काम करती हैं उनको पता है कि ये सारी चीजें बंद हो जाएं, जैसे पोषाहार, ये दूध बांटना, THR, ये सब कुछ जिसका हक है उसके खाते में खाता नंबर लेकर के अधिकारी अपना विभाग वाले भेजे और जिसको मिलना चाहे मिले। अपना लोग ये तो नहीं कहेंगे कि आंगनबाड़ी नहीं दे रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजों को समझिए और एक अच्छे इंसान बनिए। सुमन देवी बहन है, उनका भी एक मैसेज लगा हुआ है, पोषाहार का वितरण सुमन बहन के द्वारा किया जा रहा है, आप देख सकते हो। साथ ही बता दें अगला मैसेज मेरे पास लगा हुआ है, पद्मा बहन है, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी है, साथ में ग्राम प्रधान जी उनके साथ में है, थर्मल स्कैनिंग वगैरह चल रही है, उसकी उन्होंने पद्मा बहन ने फोटो भेजी है। साथ ही आपको बता दें ये हमारी बहन जो है यूपी से है, बांदा से। आगे आपको बताना चाहेंगे एक और हमारी बहन है, उन्होंने अपनी ये तस्वीर भेजी, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, नीचे लिखा है स्वच्छ अभियान वगैरह जो बैठक चल रही है उसी के संबंध में। उन्नाव से बहन है और पुष्पा देवी बहन है। साथ ही बता दें हमारे पास जो है जितनी भी तस्वीरें थी मैंने आपको दिखा दी। वीडियो यदि पसंद आया तो कम से कम यार लाइक जरूर करिए और उम्मीद करिए कि शेयर कर दीजिए। बहुत सी बहनें नहीं करना जानती हैं, उनको नहीं पता कैसे लाइक होता, तो यदि आप जानते हो तो कम से कम आप जरूर कर दिया करो। धन्यवाद।